तो नमस्कार भाई सभी को। देखो भाई बच्चों, हम जो कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे उसमें आज हम 200 से आगे के क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, देखो 200 का क्वेश्चन कौन सा था अपने पास में। कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक बार रिवाइज करने से, अगर पहले तो क्या थे, बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा भाई। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों के आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? कौन सी देती है भी आदान प्रदान करने की सुविधा? टेलनेट, निकनेट, यूजनेट या मिलनेट? कौन सी देती है? यूजनेट जो है इंटरनेट सुविधा अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देती है, यूजनेट। 200 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस से का उपयोग करते हैं। आउटपुट डिवाइस ये कौन सी डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखो अभी 202 का क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़ने वाले इक्विपमेंट कोऑर्डिनेट वाला टर्म है, क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट कोऑर्डिनेट वाला टर्म क्या है? अपने पास में डिजिटल डिवाइस है, सिस्टम एड ऑन है, डिस्क पैकेट या पेरिफेरल डिवाइस है। तो कौन सी है? पेरिफेरल डिवाइस। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं? ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट, आईपी एड्रेस, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या इनमें से कोई नहीं। ईमेल खाते से में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं? हम आईपी एड्रेस कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं या क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ ये क्या कहते हैं अपने उसको? मेल बॉक्स। नेक्स्ट है अपने पास में 204 का, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा क्या कहलाता है? जिसको लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा क्या कहलाता है? प्रोसेस्ड ग्राफ, इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता कार्य करने में सहायता करता है। कौन सा? अभी 205 का विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है 206 का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा भाई 206 का? इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीएसएल, डिजिटल स्ट्रक्चर्ड। डीएसएल की फुल फॉर्म बता रहा भाई। एक होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डीएसएल क्या होता है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, लोकल एरिया नेटवर्क्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो मेमोरी किस में होती है भाई? रैम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी, सीमोस, बस, बसेज या पेरिफेरल्स। 208 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बस। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है भाई? बस के माध्यम से। BUS। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? 1 MB। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है भाई। 1 मेगाबाइट लगभग किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन बाइट्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 मिलियन बाइट्स के। तो एंड 1 बाइट इज इक्वल टू कितने के होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट एंड 4 निबल इज इक्वल टू 1 बिट के इक्वल होता है भाई। नेक्स्ट देखो 210, माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर कौन से हैं? प्रिंसिपल आर्किटेक्चर कौन से हैं भाई? DEC और IBM। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DOS। नेक्स्ट है 211 का, DOS की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 212 का, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर क्या करता है? नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक, ट्रांसमीटर या इनमें से
कोई नहीं। तो इसमें क्या करता है भाई, नेटवर्क जो है वो अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। कौन सा? नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अपने पास में 213 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। HLL फुल फॉर्म आ जाती है इसकी कई बार, हाई लेवल लैंग्वेज। तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय को क्या कहते हैं, जिसके बाद में जो है आदमी उसको आसानी से पढ़ सकता है? कैश, इंस्ट्रक्शन सेट, सोर्स कोड, वर्ड साइज या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई आंसर? सी, सोर्स कोड। 214 वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ का पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इनसफिशिएंट तरीका कौन सा है? इनसफिशिएंट वर्ड प्रोसेसिंग में हमें तीसरे पैराग्राफ का पांचवें पैराग्राफ के बाद लेके जाना। क्या करेंगे? कट कॉपी पेस्ट करेंगे बीच में। क्या करेंगे? कट कॉपी पेस्ट, और कट एंड पेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहीं से। तीसरे पैराग्राफ को अगर हमें कट करके वहाँ से कट करके डायरेक्ट नीचे लेके जाना है तो कट पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 215 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा भी, कौन सा नहीं है कंट्रोल यूनिट का? रोड इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेशन, इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रक्शंस या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? डायरेक्ट ऑपरेशन जो है ये कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ किससे है? जो प्रोग्रामिंग भाषा में कीवर्ड यूज़ किया जाता है पब्लिक, उसका संदर्भ किससे? रिलेशन, जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस न किया जा सके। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन है? जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अपने पास में 217 का, डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर वह टेम्परली कहाँ पर सेव हो जाती है? किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर कहाँ से हो जाती है? MS वर्ड में, क्लिपबोर्ड में, फ्रेम में, पेन में या ऑब्जेक्ट में? कहाँ से हो जाती है भाई? वो क्लिपबोर्ड में से हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 218 का क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? देखो भाई ये था अपना 218वां क्वेश्चन। टेक्स्ट ऑफ बोल्ड करने के लिए, अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे भाई? Ctrl+A, सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा ऑल। और Ctrl+P, Ctrl+B यूज़ करेंगे तब क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा भाई बोल्ड करने के लिए। MS एक्सेल वर्कबुक बहुत से किसका समूह है? MS एक्सेल जो है बहुत सी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत सी सीट्स का समूह है, क्योंकि बुक्स तो इसमें होंगे नहीं, टैब्स, वर्कबोर्ड। तो MS एक्सेल में क्या होता है? बहुत सारी सीटें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वर्कबुक होगा या सीट होगा? 219, तो इसमें सीट्स नहीं भाई, वर्कबुक आएगा, ऑप्शन नंबर सी। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार आ जाता है ये HTML फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाषा के प्रोग्रामों को चेंज को अपडेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HTML भाषा के प्रोग्रामों को चेंज करने के लिए स्टॉप, गो, फॉरवर्ड, रिफ्रेश या पेज, किसका यूज़ किया जाता है भाई? रिफ्रेश का प्रयोग किया जाता है। कौन से डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? किस में परिवर्तन नहीं कर सकते भाई? फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में, टेप ड्राइव में, DC रोम में? किस में चेंजमेंट नहीं कर सकते हमें? DC रोम में। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड करता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर्ड को होल्ड कौन सा करता है भाई? सेगमेंट नंबर, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स या उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी इसमें से क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अपने पास में KIPS का प्रयोग किसकी गति नापने से संबंधित है? KIPS प्रोसेसर की, डिस्क ड्राइव की, प्रिंटर की, टेप ड्राइव की, इनमें से कोई नहीं। जो प्रोसेसर की गति नापता है वो KIPS होता है भाई। नेक्स्ट देखो, रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एक तो होती है अपने पास रैम और एक होती है रोम। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है? दोनों में से भाई कमेंट करके बताना। और
परमानेंट और टेम्पररी मेमोरी कौन सी है इन दोनों में से? जैसे लाइट जाती है एक तो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और एक परमानेंट रहती है। कमेंट करके बताना भी इसमें। नेक्स्ट है अपने पास रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहेंगे? हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे भाई? फर्मवेयर। जो रोम रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा स्टोर होगा उसको क्या कहेंगे? हम फर्मवेयर कहेंगे। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने का के लिए क्या आवश्यक है? डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए रोम, रैम, सीपीयू, डीवीडी, इनमें से कोई नहीं। क्या आवश्यक है भाई इसमें? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द को सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? कंप्यूटर शब्द को सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? कम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट देखो, किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। कौन सी मेमोरी ऐसी है भाई जिसमें लाइट जाते ही डाटा समाप्त हो जाता है? अभी पूछा है मैंने क्वेश्चन। रैम में होता है या रोम में होता है? जो टेम्पररी मेमोरी होती है भाई रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें क्या होता है? लाइट जाते ही डाटा डिलीट हो जाता है। और रोम होती है परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट है अपने पास में, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या उपयुक्त सभी। किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है सीडी को। कई बार आ जाती है फुल फॉर्म सीडी की, डीवीडी की। तो सीडी क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी की कमेंट करके बताओ भाई। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। नेक्स्ट है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, ए और बी दोनों। तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है भाई? बाहरी मेमोरी है, क्योंकि हम सीडी को डालते हैं अंदर तब जाके उसमें जो भी डाटा होता है उसको शो करता है वो। रैम एक प्रकार का नहीं है, पूछा है इसमें। रैम क्या है? रैम क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी, लाइट जाती है डिलीट हो जाती है। रैम एक प्रकार का नहीं है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 34 इनमें से कोई नहीं है। 230 का आंसर क्या होगा भाई? 574 मेगाबाइट के होते रैम। इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस हाउस है, डाटाबेस है या डाटाबेस प्रोग्राम है। 231 क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, डाटावेयर हाउस। नेक्स्ट देखो, किसी टास्क को एनक्रिप्ट करने के लिए स्टेप प्रोसेस के सेट को क्या कहते हैं? किसी टास्क को एनक्रिप्ट करने के लिए स्टेप प्रोसेसर्स को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बग, फर्मवेयर प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। 232 क्या है भाई आंसर इसका? एल्गोरिथम। क्या कहेंगे उसको? एल्गोरिथम। रैम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, पूछा है। तो कौन सा सत्य नहीं है? रैम एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, सही है। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है। रैम वोलाटाइल होती है, कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जानकारी निकल जाती है। तो कौन सी है भाई? हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है, ये सत्य नहीं है, ये पूछा है। 233 तो इस रैम में ये बी पार्ट को छोड़ के सारे सही है। रैम क्या एक टेम्पररी स्टोरेज है, वोलाटाइल मेमोरी है, कंप्यूटर बंद करने पर निकल जाती है। नेक्स्ट है अपने पास में 234 का, सीपीयू का वह बंद भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म है भी ये, ALU की अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड जो है मेन होता है सीपीयू के अंदर में, जो कंप्यूटर के सारे प्रोसेसों को कंट्रोल करता है। तो 234 का आंसर क्या होगा भाई अपने पास में? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है इसमें? MS विंडोज़ है, मैक है, MS डोस है। MS डोस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? कमेंट करके बताना। DOS तो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो MS के क्या होगा? कमेंट करके बताना भाई इसमें। नेक्स्ट है विंडोज़ NT या उपयुक्त सभी। 235 क्या होगा भाई? आंसर नंबर ई, उपयुक्त सभी। टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? ये जो नहीं कर सकता, इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनको ध्यान से करना भाई बीच में, क्योंकि जो करता है हम उसी के उस पर टिक कर देते हैं। कई बार ये आ जाता है नहीं कर सकता। टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल, ब्लाइंड टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ड्रग टर्मिनल, या स्मार्ट टर्मिनल। तो 236 का कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ई, ड्रग टर्मिनल। नेक्स्ट देखो 237, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज़ को क्या कहते हैं? कीबोर्ड पर जो 0 से 9 जो नंबरिंग वाली लाइन है उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीज़। तो नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिक कीज़ क्या कहेंगे? न्यूमेरिक कीज़।
जो फंक्शन कीज़ कौन सी को कहेंगे जिस पे F1 F2 F3 ये लिखे होते हैं। स्पेस कीज़ वो जो स्पेस बार वाली होती है, ठीक है। अल्फ़ा कीज़ जिसमें अल्फ़ाबेटिक्स लिखे होते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित है। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है भाई? जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इनमें से डाउनलोड एक म्यूजिक है, चलचित्रों को ट्रेलर देखना है, किताबों की खरीदारी, ईमेलिंग है, इनमें से कोई नहीं। 238 का क्या है भाई? ईमेलिंग जो है अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है भाई। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। सेल किसको कहेंगे स्प्रेडशीट में? टेबल और टेम्पलेट का इंटरसेक्शन है, फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, फील्ड और रिकॉर्ड का इंटरसेक्शन है, या इनमें से कोई नहीं। जो स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा किस टाइप से देंगे हम? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। जैसे ये रो है अपने पास, ये कॉलम हो गए, तो ये स्प्रेडशीट का पार्ट हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में 240 ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? ई कॉमर्स का क्या मीनिंग है भाई? इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। कॉमर्स का क्या होता है? व्यापारी लेखा जोखा, इंग्लिश में लेखा जोखा रखना, इंटरनेट पर अकाउंट सीखना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला सरकारी ऑप्शन मत लगा देना भाई, इसमें ध्यान से देख के बताओ कौन सा होगा। 240 आंसर होगा अपने पास में इंटरनेट का व्यापारी लेखा जोखा। नेक्स्ट है अपने पास साइबर अपराध क्या है? जो साइबर अपराध क्या होता है भाई? इंटरनेट के जरिए किसी के साथ किसी के अकाउंट को हैक कर लेना या धोखाधड़ी करना साइबर अपराध में आता है। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध, कंप्यूटर द्वारा लोगों का स्कैन करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को ख़राब करना या उपयुक्त सभी। कौन सा होगा भाई? 241 का हार्डवेयर को ख़राब करना। हार्डवेयर ख़राब नहीं कर सकता भाई साइबर क्राइम में वो, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जितने भी है उसको चोरी कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? अगर सी ऑप्शन इसमें नहीं होता तो उपयुक्त सभी होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाले अपराध को साइबर अपराध कहेंगे। एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होगी? स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो 243 फुल फॉर्म आ गई VGA मोड का पूरा नाम क्या है? वीडियो विजुअल ग्राफिक्स एक्सेस। क्या होगा इसका? विजुअल ग्राफिक एक्सेस। 243 डी होगा या वीडियोग्राफिक एरे होगा भाई? तो इसमें से वीडियोग्राफिक एरे इज़ द राइट आंसर। पीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? पीडीपी प्ले डिस्प्ले पोर्ट प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। ये इस टाइप की जो फुल फॉर्म है भी VGA पीडीपी, ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। और इसी टाइप से जो पीछे रिपीट हो चुके हैं उनकी बजाय जो नए जो फुल फॉर्म वगैरह ना उनको ध्यान से करना, क्योंकि जो आगे आने वाले HSSC के एग्ज़ाम है उनमें वही आएंगे जो आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। तो क्या होगा भाई? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल इज़ द राइट आंसर ऑफ PDP। नेक्स्ट देखो 245 DNS का तो सभी को पता है भाई, डोमेन नेम सिस्टम। IIDC इसका बताओ भाई। IIDC की फुल फॉर्म क्या होगी? IIDC की फुल फॉर्म इंटेल इंडिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडिया डायरेक्ट सेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट डिज़ाइन सेंटर या सभी। तो क्या होगी इसकी? इंटेल इंडिया डेवलपमेंट। IIDC इंटेल इंडिया डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 247 डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। 247 का आंसर क्या होगा भाई अपने पास में? न्यूमेरिक। जो डाटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड जो है वो कैलकुलेशन के लिए उपयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट। तो जो डाटा अंदर जाएगा उसको क्या कहेंगे भाई? इनपुट कहेंगे हम। नेक्स्ट देखो 249 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट या CPU। किसके द्वारा किया जाता है भाई? 249 CPU के द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई 250 का। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इससे कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, विद्युत मशीन है, इसमें कोई नहीं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर एक? तो कंप्यूटर क्या है भैया? के इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये थे भैया आप लोगों के 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो HSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। उसमें ये क्वेश्चन जो है अभी आगे लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का। जितना क्वेश्चनों के नंबरिंग बढ़ेगी क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा भाई। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे 50 क्वेश्चन डेली लेके चल रहा हूँ,
पहले तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे थे, अभी क्या है थोड़े से लेवल बढ़ा है तो आप लोगों को इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।